हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे 3-4 दिन से मैं तारा मधु डायरीज पर वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल काम अभी कुछ इतना ज्यादा आ गया है और मेरे छोटे वाले बेटे के चल रहे हैं टेस्ट। यहाँ गुवाहाटी में अभी भी स्कूल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ बरसात की वजह से ना स्कूल ऑफ होते हैं। जो मेरे केवी वाले बच्चे उनकी छुट्टियां हैं, बट उसकी वजह से मुझे अभी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उसके टेस्ट चल रहे हैं प्लस केक का काम भी अभी भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा केक जो है वो बन करके रखा हुआ है, पाइनएप्पल फ्लेवर का, इसे भी बना रही हूँ। और अभी ये भी काम कंप्लीट करके देना है, तो सोचा आज आप लोगों को थोड़ा बता दूं। 2 सेकंड के लिए मैं अपना फोन जो है ट्राइपॉड पे फिट कर लेती हूँ। तो काफी दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया ऐसा। हालांकि मैं कभी इतना मतलब मिस नहीं करती हूँ, वीडियो डेली डालती हूँ, बट अभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि कुछ कर पाती। ऊपर से एक चीज और है कि मेरा जो एडवांस प्रोफेशनल डिजाइनर डिप्लोमा कोर्स है वो भी आने वाला है। शायद ट्राइपॉड थोड़ा टेढ़ा है, 2 मिनट दीजिए, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। नहीं तो पूरे वीडियो में मैं आपको टेढ़ी ही दिखूंगी। लाइट थोड़ा आगे रख देती हूँ। एक्चुअली अभी इस केक को ही बनाऊंगी, तो ये जब तक ठंडा होगा तब तक मैंने सोचा आपके साथ बातें कर लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्ज बना हुआ है, और इसकी डेकोरेशन आप तारा मधु की रसोई पर जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरा एडवांस प्रोफेशनल डिजाइनर कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे उसकी क्लासेस बनानी है। तो पहले केक के काम करती हूँ, फिर रोजाना चैनल पे वीडियोस जो डालनी होती है उनका भी काम करती हूँ। इंस्टा पे डालना होता है, फेसबुक पेज पे डालना होता है, तो ये सब काम करना होता है। और प्लस क्लासेस भी चालू करनी है क्योंकि वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैंने इसकी डिटेल वीडियो दोनों ही चैनल पर डाल दिया है। मेरा एडवांस प्रोफेशनल जो डिप्लोमा कोर्स है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी जो मेरा मयक वाला डिप्लोमा है, बेसिक वाला, वो चल रहा है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उसमें भी जाएंगे, तो कंफ्यूजन ना हो जाए और उनकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। इसीलिए जब वो खत्म होगा जून एंड में, तब 3 जुलाई से मेरा स्टार्ट होगा। तो आप में से भी अगर कोई मुझसे उस कोर्स में जुड़ा हुआ है तो उसकी डेट जो है स्टार्टिंग की वो 3 जुलाई है। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, वैसे तो मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया है, साइड में फिर से दे दिया है। इसमें फ्रेंड्स बहुत कुछ है, मतलब जिसे बेकिंग का कुछ भी नहीं आता है, उसने बेसिक भी नहीं किया है, फिर भी उसे डिजाइनर कोर्स करना है कि उसे बेसिक ना करके सीधा मतलब वो समझ लेता है, ट्राई नहीं किया है तो भी वो इस कोर्स में पार्ट ले सकता है। और आप लेडी हैं, वर्किंग हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे हैं, अब इतना बड़ा होना चाहिए कि उनको थोड़ी समझ हो। अब ये नहीं कि 3-4 साल का, 5-7 साल से ऊपर है वो, कोई भी, इवन सीनियर सिटीजन भी इस कोर्स को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। और इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने इसमें समझाया है, प्लस सबटाइटल्स दिए हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक नई चीज और, इस कोर्स की फीस जो थी वो मैंने 799 रखी थी, बिकॉज इसमें काफी मेहनत है, काफी नए ट्रेंडिंग केक्स हैं और काफी सामान मेरा लगा है इनको बनाने में। बट रिक्वेस्ट आई, मैम आपका कोर्स तो 549 में हमने किया है, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो देखिए, बेसिक से एडवांस है, डिजाइनर है, कुछ चीजें इसमें ज्यादा है और मेरी मेहनत भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने इसका रेट रखा था। बट बार बार पब्लिक बोल रही थी तो मैं बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं क्या कमाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत की है तो बहुत सामान भी लगाया है, तो मैंने इसकी फीस जो है 749 कर दी। तो अब इसकी फीस 749 है। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स में आप आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें इतनी नई नई चीजें हैं ना, मतलब सबसे पहला जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि किस केक के लिए कौन सा बर्तन लूं। अभी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी 6 इंची का बर्तन है और ये भी मैंने जो केक बनाया है ये भी 6 इंची का बर्तन है। अब दोनों में फर्क देख लीजिए आप, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है। तो मैं आधा केजी का केक इसमें भी बना सकती हूँ, इसमें भी बना सकती हूँ, बट वो रीजन क्या है कि मैं इसमें क्यों बनाऊं और इसमें क्यों बनाऊं, ये सब जानकारी उसमें आपको मिलेगी फर्स्ट चैप्टर से ही। प्लस आधा केजी का है, 400 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, आप कितने बड़े बड़े बर्तन खरीदेंगे तो उनकी कैसे सेटिंग करनी है, कौन से बर्तन लेने हैं, वो सब तो है ही। प्लस किस केक के साइज में कितना प्रीमिक्स, कितना ऑयल, कितनी क्रीम जाएगी वो भी बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, हम लोग डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पता ही नहीं होता, क्रीम कम पड़ गई फिर से विप कर ली, फिर कम पड़ गई फिर से विप कर ली, मेल्ट हो गई उसको हटा दिया। तो ऐसे में आपको भी नहीं पता कि आपका कितना सारा लॉस हो जाता है उसको बनाने में। और क्योंकि आप को दोबारा ऑर्डर कब आए, कल आए, परसों आए, और आपकी वो जो बची क्रीम है वो आप फ्रिज में रख देते हैं, फिर 2-3 दिन तक अगर कोई ऑर्डर नहीं आता तो वेस्ट होती है, तो जो लगी वो और जो बची वो, उसका पूरा वेस्टेज आपके सिर पे आता है और आपको ये पता भी नहीं लगता कि आपका कितना लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, उसके लिए करेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। कैसे हमें अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे कस्टमर से बात करनी है ऑर्डर देते समय, वो सब कुछ उस डिजाइनर कोर्स में होगा।
और इसके बाद फिर मेरा सेकंड चैप्टर आएगा जिसमें व्हिप क्रीम से डिफरेंट शेड्स बनाना होगा और उसमें रेड फ्रॉस्टिंग, ग्रीन फ्रॉस्टिंग, ब्लैक फ्रॉस्टिंग आप कैसे डार्क कलर की बना सकते हैं, वो सारे मेरे सीक्रेट होंगे, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। फिर शिमर केक है, एंट्रेमे मूस केक है, जियोट केक है, मार्बल इफेक्ट केक है, मूस केक है, मतलब बहुत सारी चीजें, अब तो मुझे याद भी नहीं है, 25 से भी ज्यादा डिजाइनर केक्स उसके अंदर है। तो इतनी सारी चीजों की वजह से फ्रेंड्स उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा थी, बट आपको कम ज्यादा लगी तो मैंने कर दिया है कम, और इससे ज्यादा मत बोलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मतलब मेरा एक दिन तो ऐसा गया था, अभी बीच में क्लास शूट कर रही थी कि मैं लंच भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बीच में ऐसे फंसी हुई थी, और एक एक क्लास कम से कम 40-40 मिनट की तो होती है, तभी आपको समझा पाऊंगी क्योंकि यूट्यूब पे इतनी लेंथी वीडियो डालने का मतलब ही नहीं होता, लोग देखते ही नहीं है ना समझ पाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकता है अपने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी, क्योंकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, आपका कोई फोन की मेमोरी नहीं बढ़ेगी। जब आप मुझे मैसेज करेंगे ना, जो मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसके थ्रू मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, आप गूगल पे, फोन पे या बैंक अकाउंट जैसे भी चाहे कर सकते हैं। इवन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर वाले भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े भी हैं, स्वीडन, नॉर्वे, पाकिस्तान और बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्री से भी लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ के वहां जाके सेटल है और उन्हें हिंदी आती है। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। मेरा बेसिक भी अभी चल रहा है जो कि 22 मई से स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी भी एनरोलमेंट चल रही है। जिनका मिस हुआ है उनको मैं क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग दे देती हूँ और फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, बेसिक या एडवांस, आप ज्वाइन होइए। देखिए फ्रेंड्स, केक बनाना एक छोटी मोटी चीज नहीं रही है, आज इसको बना करके ना लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। और जब तक आप अपना कोई एम नहीं बनाएंगे ना, आप आगे नहीं जा पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा भी बेकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं, बेकिंग छोड़िए, किसी भी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को अगर आपने इंटरेस्ट ही रहने दिया कि भाई मुझे शौक है, कभी आ गया तो बना ली, तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। उसको बढ़ाइए। मुझे कुकिंग, बेकिंग और क्राफ्ट की चीजों में काफी इंटरेस्ट आता है, ये कलाकारी करने में बहुत मजा आता है। बट क्राफ्ट में कितना कर सकती हूँ क्योंकि वो कोई चीज ऐसे बनाकर मैं सेल नहीं कर सकती। बट जब मेरा केक में हाथ बैठा तो मैंने सोचा इससे तो काफी अर्निंग भी होती है, नई नई डिजाइनिंग होती है, और जो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे क्राफ्टिंग और ये डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, वो मैं कर पा रही हूँ। प्लस अपने घर में अपने बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ, अपनी फैमिली में रह पा रही हूँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, सब कुछ देखते सीखते मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो इस समय जब मेरा सारा काम मेरा घर का हो जाता है, बजाय टीवी देखने के, लेट के व्हाट्सअप देख करने से, फेसबुक पे इंस्टाग्राम रील देखने के बजाय, मैं इस रूम में फैन ऑफ करके काम करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बोलते हैं ना कि मैम केक का काम करने के लिए क्या एसी होना चाहिए, मेरे यहाँ सिर्फ इस रूम में फैन है और कुछ भी नहीं है। और जब मैं काम करती हूँ, जैसे कोई स्प्रे कर रही हूँ या कुछ ऐसा काम कर रही हूँ, तो फैन भी ऑफ करना पड़ता है क्योंकि वीडियोग्राफी ना, फैन का ये जो हवा है वो थोड़ा शेक करता है, तो वो भी मैं ऑफ कर देती हूँ। कभी कभी लाइव बोलना होता है तो गर्मी भी लगती है, तो मैं केवल फैन में काम करती हूँ। और मैं वो लड़की थी फ्रेंड्स कि मैं बिना एसी कूलर के ना बैठती नहीं थी अपनी मम्मी के घर। मतलब स्कूल से आए तो कूलर के आगे, तब तो एसी नहीं होता था, और शादी के बाद तो एसी लग गया घर में, तो बिना उसके मैं रहती ही नहीं थी। पूरा दिन चलता था, पूरे दिन व्हाट्सअप लेट करके, और मतलब ये मैंने कुछ साल ऐसे ही बर्बाद किए अपने। बट मजबूरी थी, उस समय बच्चे भी छोटे थे। लेकिन अब जब मुझे पता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी, और जो जितना आराम मैंने तब किया है ना, उसको अब मैं फुलफिल करूंगी। और यही रीजन है फ्रेंड्स कि आज भी देखिए मैं केक बना रही हूँ, और ये अब देखिए ठंडा हो गया है, इसको बाहर निकालूंगी। क्रीम मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दी है, और वो अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, तब तक इसे करूंगी। देखिए उसके करते करते में लंच का टाइम हो जाएगा, तो इसको यहीं ब्रेक करके लंच का काम करने के बाद यहाँ आकर काम करूंगी। और कभी कभी तो अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है ना, तो स्पंज रात को ही बना देती हूँ ताकि सुबह फटाफट डेकोरेशन कर दूं। तो इतना सारा जब मतलब मेहनत करके मैं काम कर सकती हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी आ सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और कभी कभी तो फास्ट भी होता है फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, नहीं तो कुछ लोग लिख देंगे कि अपना दुखड़ा सुनाई जा रही है और बताई जा रही है कि देखो मैं इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ। मैं कोई दुखड़ा नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको कोई अपना शाबाशी या बहादुरी का काम भी नहीं सिखा रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि मेरे से कुछ आप सोच सकते हैं कि भाई ये इतना कर सकती है, तो हम इसका 5% तो कर ही सकते हैं। और दुखड़ा रहूंगी ना तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। दुखड़े से मैंने क्या अचीव किया वो जब तक आपको नहीं बताऊंगी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो बस ये मैंने सोचा वीडियो में आपको बता दूं। और अभी 2-3 दिन के बाद से आपको रेगुलर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मेरी क्लासेस का काम बचा हुआ है, प्लस उसके टेस्ट हो जाए, और अभी वर्कलोड भी ज्यादा है, केक वगैरह के इधर ऑर्डर आ रहे थे, तो जैसे ही फ्री करूंगी आपको वीडियोस, बस एक दिन का और वेट कर लीजिए, आपको लगातार मिलनी शुरू हो जाएगी। और तब तक मैं कम्युनिटी पोस्ट करती रहती हूँ, आपको अपने पुराने वीडियोस दिखाती रहती हूँ, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं। और डिजाइनर कोर्स के बारे में जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता है इस छोटे से कोर्स पर ये जो 500-700 रुपए की फीस है उसको खर्च करके आप इतना सब कुछ सीख जाएंगे ना, फिर आपको 50 चैनल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से अपनी
डिजाइनिंग करके काम कर लेंगे। और कभी टिप्स और DIY या कोई ऐसी चीज चाहिए हो जहाँ फंस रहे हैं, उसके लिए तारा मधु की रसोई चैनल हमेशा यूट्यूब पर रहेगा, आप आराम से उसे देखिए। और मुझसे कोई बात करनी है या मुझसे कुछ सीखना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। बस मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, और अभी ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बताऊं। सामान मेरा जो नया आया था वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और, फ्लेवरसम शॉप्स के बारे में कुछ लोग लिख रहे थे कि मैम वो सामान महंगा देती हैं, टाइम पे नहीं आता है, और भी कुछ लिख रहा था। तो देखिए, फ्लेवरसम शॉप पर आप, पहली चीज अच्छी जो मुझे लगती है कि आप छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी, जैसी भी क्वांटिटी हो उसका सामान ले सकते हैं। ठीक है, ये हर कोई प्रोवाइड नहीं करता। आप छोटी पैकिंग में भी मांगेंगे ना तो वो दे देंगी। दूसरा, अगर आपको टाइम पर अपना सामान चाहिए तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में उनका कोई रोल प्ले नहीं करता, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कुरियर वालों को ही देती हैं अपना सामान, तो ये डिपेंड करता है वो कितना टाइम ले। अगर आपको इतना जल्दी है तो आप थोड़ा दिन पहले उनको ऑर्डर दे दें तो आपका टाइम लिया जाएगा। मैं भी जब देती हूँ ना तो मैं 5-7 दिन एक्स्ट्रा करके देती हूँ कि मुझे मेरा सामान जो है टाइम पर मिल जाए। दूसरी चीज, पोस्ट ऑफ अगर कुछ गड़बड़ डैमेज होकर सामान आता है ना तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आया, कितनी दूरी से आया, और वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुरियर वाले का होता है। तो अगर आप उनके भेजे गए सामान का कोई प्रॉपर वीडियो बना देंगे ना उसको ओपनिंग करने का, और वो उनको दिखा देंगे, अगर कोई बाई चांस डिफेक्टेड पार्ट है तो वो पोस्ट ऑफिस में दिखा करके या कोरियर वाले डिपार्टमेंट को दिखा करके आपका पैसा रिफंड या आपके सामान की रिप्लेसमेंट करा देंगे। बट जब तक प्रूफ नहीं होगा ना कि आपका सामान गड़बड़ निकला है या फिर वो आपसे हो गया है, वो यकीन नहीं मानते। तो जब भी आपका कोई पैकेज आए उसकी छोटी सी एक क्लिप बनाकर उनको शेयर कर दे। ठीक आया है सामान तो कोई जरूरत ही नहीं है, बट थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आप उसकी क्लिप प्रतिमा जी को शेयर कर दीजिए, वो फिर उसके आगे की कार्रवाई कर देंगी। और तीसरी बात कि मैडम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, तो वो सिर्फ सामान का चार्ज लेती हैं। जो एक्स्ट्रा चार्ज है मतलब शिपिंग का, वो उनका नहीं होता, जो कुरियर वाले उनको बताते हैं वो हमें बता देती है। और ये डिपेंड करता है आप कितनी दूरी से उनसे सामान मंगवा रहे हैं। अगर आप पास की दूरी से मंगवाएंगे तो सामान के रेट कम होते हैं, और ज्यादा दूरी के हिसाब से सामान के रेट जो है बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि हम ये सामान अमेजोन और फ्लिपकार्ट से क्यों ना ले लें, वो तो सस्ता मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप में से बहुतों ने नोजल मंगाए होंगे अमेजोन से और 50 बार वापस भी किए होंगे। मैंने खुद किए हैं। पैकेट पर दिखता कुछ है, आता कुछ है, और वो सारे चाइनीज नोजल हैं। मैं उनसे नूर वाले नोजल मंगवाती हूँ, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक बार खर्च कर दिया उसके बाद आपको बार बार पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका नोजल चलता रहेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारे मेरे देखिए नूर के नोजल हैं, सब पर नूर लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हम नूर का नोजल का नंबर बताते हैं, आप फटाफट उनसे ले सकते हैं। यहीं पर जो लोकल नोजल होता है, जैसे ये लोकल नोजल है, इस पर कोई नंबर नहीं है। मैं आपको कितना ही दिखा लूं, आप बाजार में जाएंगे तो आप पजल ही हो जाएंगे। तो नूर के नोजल में क्या होता है, नंबर होता है। जैसे ये N1, इसी से रोजेट बनते हैं। एक इसी के जैसा ट्विस्टेड नोजल है, इसके ऊपर लिखा है N3, ठीक है। और इसी के जैसा एक और नोजल है N2। तो N1, N2, N3, ये 3 नोजल है रोजेट बनाने के लिए। तो मैंने आपको नंबर बता दिया, तो आपको क्या है, ढूंढने में आसानी होगी। और एक चीज और कोई पूछ रहा था कि मैम ये क्या होती है छतरी सी, ये फ्लावर नेल होती है फ्रेंड्स। इसके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं और इस स्टिक की मदद से ना हम इसे घुमा घुमा करके पत्तियां बनाते हैं। जैसे टर्न टेबल घूमता है, सेम ये छोटा हाथ का टर्न टेबल होता है जिसपे हम रोज बनाते हैं। तो वैसे तो जानकारी ये सब मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी कि ये क्या चीज होती है। बस आज थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता रही थी, और मैं क्यों नहीं डाल पा रही वीडियोस उसके बारे में बता रही थी। तो कहीं मत जाइएगा, तारा मधु डायरीज पर यूं ही आते रहिएगा। आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही रहेगा, वीडियोस के थ्रू नहीं तो शॉर्ट्स के थ्रू मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखते रहिएगा, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आंसर करूंगी। आई होप आपको ठीक से आज मैंने अपडेट कर दिया है। अब मैं इस केक को बनाऊंगी और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।